यूएसए की स्टेट नवाडा में 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया भी है जहां आम आदमी तो दूर की बात, अमेरिकी हुकूमती ओहदेदार भी नहीं जा सकते। कोई आम आदमी यहां नजर भी आए तो उसे गोली मार देने का हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं तलाश कदीम। आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, अमेरिका की स्टेट नवाडा के इस 7,000 स्क्वायर किलोमीटर के टॉप सीक्रेट एरिया को एरिया 51 कहा जाता है। यहाँ पर अमेरिका की एडवर्ड एयर फोर्स बेस भी है जहाँ पे यूएसए मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं। इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी मना है। अगर यहाँ पर किसी अमरीकी ओहदेदार ने विजिट करना हो या किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को लाना पड़े तो पहले इनकी टॉप लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और इसके बाद इनको लॉस वेगस से स्पेशल जहाज में बिठाकर लाया जाता है और इस जहाज की खिड़कियों से भी बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी ज़्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से एरिया 51 के मुतालिक कई अफवाहें जन्म लेने लगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर यूएस आर्मी इन यूएफओज पर रिसर्च कर रही है जो माजी में गिरे थे। कुछ थ्योरीज के मुताबिक यहाँ एलियन पे रिसर्च की जा रही है और इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि टाइम ट्रैवल और टेली ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया जा रहा है और इस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अमेरिका ने चांद पर जाने का ढोंग रचाया था। कोई भी अमेरिकी चांद पर नहीं पहुंचा था। अमेरिका ने जो 1969 में चांद पर जाने का क्लेम किया था वो झूठ था और जो चांद पर लैंडिंग की गई थी इसकी शूटिंग भी एरिया 51 में की गई थी। नाज़रीन गिरामी, लोगों में तजस्सुस उस वक्त और भी बढ़ गया जब 1947 में रोजवेल मैक्सिको में एक उड़न तश्तरी गिरने का वाकया पेश आया जिसे शायद हजारों नहीं तो सैकड़ों लोगों ने जरूर देखा था, जिसको अमरीकी हुकूमत और मिलिट्री ने पहले तो खलाई मखलूक की उड़न तश्तरी के साथ जोड़ा, लेकिन दूसरे ही दिन इस खबर को गलत करार देकर ये कह दिया कि ये एक मौसमी गुब्बारा था। लेकिन काफी लोगों का ये कहना था कि वो उड़न तश्तरी ही थी जो तबाह हुई थी और तबाहशुदा मलबे को और एलियन को एरिया 51 ले जाया गया और इन पर रिसर्च की जा रही है। प्यारे दोस्तों, इसकी हकीकत शायद ही कभी आम इंसान तक पहुंचे, क्योंकि जहां पर अमेरिका के हुकूमती ओहदेदार भी नहीं जा सकते वहां आम इंसान कैसे जा सकता है। और इसके अलावा भी वहां अमेरिकी इदारों को भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी किस्म की मुदाखलत करें। इन सबसे बढ़कर एक अहम बात और भी है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई मोबाइल नेटवर्क, लैंडलाइन या कोई इंटरनेट ही नहीं चलता और ना ही कोई टीवी रेडियो। नाज़रीन गिरामी, बेशक एरिया 51 एक पुरअसरार राज है और इससे मुतअद्दिद नजरियात भी जुड़े हैं जिनसे अमरीकी हुकूमत इनकार करती दिखाई देती है। ताहम इन सब नजरियात को मानने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। इसकी सीधी सादी वजह है यहाँ पर दिखाई दी जाने वाली अजीबो गरीब एक्टिविटीज, क्योंकि कभी तो यहाँ रात को अजीब तरह के जहाज उड़ते दिखाई देते हैं और कभी तेज शुआएं निकलती नजर आती हैं। इसी वजह से एरिया 51 पर बहुत सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं और नावल भी लिखे गए हैं जिनमें इसको खलाई मखलूक का रिसर्च सेंटर बताया गया है। दोस्तों, लोगों में एरिया 51 के लिए क्यूरियोसिटी मजीद तब बढ़ गई जब 1989 में एक टीवी चैनल पर रॉबर्ट लेजर नामी शख्स ने बताया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। इसने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि एरिया 51 में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो पूरी दुनिया से तकरीबन 100 साल एडवांस है और ऐसी टेक्नोलॉजी अमरीकी साइंटिस्ट ने माजी में गिरने वाले यूएफओ से हासिल की थी। लेकिन अमरीकी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी के इदारों ने इस शख्स को झूठा करार दे दिया और सिवाय मफरूजे के कुछ ना होने का यकीन दिला दिया। नाज़रीन गिरामी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोग आज तक इस बात को भूलने के लिए तैयार नहीं। ये दिन था 11 सितंबर 1998 जब रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल मसूल हुई।
कॉल करने वाला शख्स बेहद घबराया हुआ था और अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। इसने आर्ट बेल को बताया कि इसकी जान को खतरा है और वो अब जो कुछ भी बताने जा रहा है इसे गौर से सुनना और समझना होगा। इसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रहते हैं। इसने मजीद ये भी बताया कि एलियन रियल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स और कुछ बताता इतनी देर में सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और इस शख्स से राब्ता टूट गया। 7 महीनों बाद इस शख्स ने दोबारा आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान ही कॉल की और बताया कि पिछले वाली कॉल फेक थी और इसने तो सिर्फ मजाक ही किया था। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर वो कॉल गलत या फेक थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था, और अगर इसमें कोई हकीकत नहीं थी तो ठीक इसी वक्त सैटेलाइट क्यों बंद हो गई थी और पूरा रेडियो, टीवी और कॉल नेटवर्क का सैटेलाइट से राब्ता कैसे खत्म हो गया था। एरिया 51 अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है जिसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर क्या किया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।